आधुनिक भारत में जब कोई हिंदू समाज का महापर्व होने को होता है तब प्रशासन के द्वारा एक शांति समिति गठित करने का नौटंकी शुरू कर दिया जाता है और उस नौटंकी के भीतर जो कुछ रह जाता है उसका आज जीवंत स्वरूप बेगूसराय का बलिया बन चुका है। बलिया में कल मूर्ति विसर्जन को लेकर के दो संप्रदायों के बीच हिंसक झड़प हो गई और वह झड़प माहौल को इतना खराब कर दिया कि जो पूरे बिहार की सबसे सुंदर दुर्गा महामिलन का कार्यक्रम होता था उस कार्यक्रम में बाधा उत्पन्न हो गई। तमाम पुलिसकर्मी आए, एसपी आए, डीएम आए, एसडीओ आए, डीएसपी आए, आधा दर्जन से अधिक थाने के थाना अध्यक्ष की ड्यूटी लगी, दंगा नियंत्रण दस्ता भी लगा, लेकिन होना क्या है, सिर्फ और सिर्फ राजनीति। और हम कुछ कहें इससे पहले हम उन लोगों से मिलवा देते हैं आपको जिन लोगों का नाम दिया गया कि इन्होंने ही यह दंगा का शुरुआत किया है। उस विसर्जन में जो लोग मौजूद हैं, साथ में हैं गौरव जी हैं, सुमित जी हैं। सुमित जी, आपके भैया का नाम आया है कि उन्होंने झंडे को हटाया और उसके बाद ये मामला भड़क गया। नहीं, वो झंडे को तो नहीं हटाए, बिल्कुल मेरे पास वीडियो है, वीडियो पूरा फेसबुक पर, ट्विटर पर टोटल शेयर किया हुआ है। आप वीडियो के माध्यम से देखिए, अगर वो झंडा हटाए हैं तो फिर मैं दोषी हूँ, मेरा भाई दोषी है। वो झंडा को टच तक नहीं किए हैं, झंडा दूसरा कोई हटाया है, लेकिन वो सामाजिक नेता है, इसी वजह से उनको जो है टारगेट किया गया हुआ है और कोई बात नहीं है। वो पूरा निर्दोष है, कोई तरह का उन पर कोई दोष नहीं। पुलिस प्रशासन से क्या कहना चाह रहे हैं? पुलिस प्रशासन से कहना चाह रहे हैं कि जो है आप इनको जो है निर्दोष साबित कीजिए, कोई तरह का इनका दोषी, ये कोई तरह का दोषी नहीं है। और एसपी साहब, बेगूसराय के एसपी साहब से मैं कहना चाहता हूँ, आपने जो है फेसबुक पे जो आपने लिख कर भेजा है, उस लिखावट के बाद उस जो चीज़ आपने लिखा है, जो आपने आरोप लगाया लिख करके के, वो अगर आप वीडियो के माध्यम से साबित हो रहा है तो मैं दोषी हूँ। वीडियो के माध्यम से देखिए, लेकिन वो आरोपी है नहीं। देखिए, इनका कहना है कि सीधे तौर पे जो इस वीडियो को प्रामाणिकता के तौर पर पुलिस मान रही है, उस वीडियो में जिस व्यक्ति के द्वारा झंडा हटाए जाने की काम की जा रही है वह व्यक्ति अमित रस्तोगी नहीं, बल्कि वह एक डीजे चलाने वाला ऑपरेटर बताया जाता है। मैं कुछ भी कहूं, लेकिन एक बात आपसे बताना चाहता हूं कि बलिया में पिछले रामनवमी को भी शोभा यात्रा निकाली जानी थी जिसे रोका गया था। उसके बावजूद भी बलिया प्रशासन के द्वारा वही रूट तय कर दिया गया जिस रूट में रुकावटें रामनवमी के शोभा यात्रा में की गई थी और उसी रूट से विसर्जन को ले जाया गया, वो भी बगैर किसी प्रशासनिक तैयारी के। कोई तैयारी पुलिस प्रशासन की नहीं थी और विसर्जन का काम शुरू करा दिया गया और वो भी उस रास्ते से शुरू कराया गया जिस रास्ते में कट्टरपंथियों का बोलबाला है, जिसका प्रमाण पिछला रामनवमी का शोभा यात्रा में दिखा दिया गया था कि शोभा यात्रा को किस तरीके से रोक दिया गया था। गौरव जी, कभी शोभा यात्रा रोकी जाती है, कभी विसर्जन में मूर्तियों को तोड़ा जाता है, कभी पथराव होती है। बलिया के हिंदू दोषी हो सकते हैं, लेकिन फुलबड़िया के हिंदू भी दोषी हो गए, खातोपुर के हिंदू भी दोषी हो गए, सरौंजा के हिंदू भी दोषी हो गए, बीरपुर प्रखंड के सारे लोग दोषी हो गए। ये सब हिंदू ही दोषी क्यों हो जा रहे हैं? खातोपुर में शिवलिंग को तोड़ा गया, वहाँ भी हिंदू ही दोषी हैं। रजौरा में वही कहानी हुई, वहाँ भी हिंदू दोषी हैं। बलिया में भी हिंदुओं पर एफआईआर कर दिया गया है। ये सब चल क्या रहा है, क्या हो रहा है? ये हमारे देश में बहुसंख्यक समाज के तहत हम लोग जो है ना सनातनियों को रखते हैं और अल्पसंख्यक समाज के तहत जो है, ठीक आपको पता ही, शांति समुदाय का नाम दिया गया है उन लोगों को। बहुसंख्यक समाज का हम लोग होते हुए और अपने ही देश में अभी भी लगता है कि कभी आज़ादी से बाहर हम लोग निकल ही नहीं पाए, अभी भी गुलाम बन के ही रह रहे हैं और जी रहे हैं। ये दंश जो झेल रहे हैं, आखिर कब तक झेलते रहेंगे हम लोग? हमारे आस्था पे चोट होता है, हमारे मन पे चोट होता है, हमारे दिल पे चोट होता है। जब भी कोई भी आस्था का अगर जुलूस अगर निकलता है तो हर संभव प्रयास किया जाता है कि उसको किसी भी तरह नष्ट किया जाए, उसको भड़का दिया जाए, उसका जो है जुलूस आगे तक नहीं पहुंच पाए। आखिर क्यों ऐसा करने का प्रयास किया जाता है? यहाँ पे बैठे हुए स्थानीय विधायक जी का कोई पहल नहीं दिख पा रहा है। वोट लेने वक्त जो है वहाँ, अच्छा वो अगर कुछ बोल दिए
दूध को दूध और पानी को अगर पानी बोल दिए, ठीक, तो उनका जो अल्पसंख्यक शांति समुदाय का जो एकमुश्त जो वोट उनके ऊपर जो चाहवा चढ़ता है, वो चढ़ना जो बंद हो जाएगा ना। ये सच्चाई है। आप अच्छा, एक बात बताइए, जो शांति समिति में जो लोग बैठ जाते हैं जाकर के, ये शांति समिति वाले कहाँ चले जाते हैं ऐसे माहौल में? और इनको क्यों नहीं पता चलता है कि माहौल इतना खराब हो रहा है? और फिर ये अगर इनको पता ही नहीं चलता है तो ये शांति समिति में बैठते क्यों हैं? शांति समिति में बैठने वाले देखिएगा बड़े बड़े तीरंदाज और धनुधर वहाँ जाके बैठेंगे और बड़ा बड़ा बयान, छोटा बयान नहीं, बड़ा बड़ा बयान, ऐसा ऐसा बयान देंगे और प्रशासन को आदेश देंगे कि आप ये व्यवस्था कीजिए, आप वो व्यवस्था कीजिए, आप ऐसे कीजिए। लेकिन जहाँ पे ज़रूरत, स्थानीय स्थल पे अगर जहाँ पे ज़रूरत रहता है, वो लोग नदारत रहते हैं, वो जगह पे कहीं रहते ही नहीं हैं, पहुँचते नहीं हैं। इक्का दुक्का जो लोग हैं जिनको अपने आस्था से मतलब है, वो लोग वहाँ पर पहुँचे हुए रहते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि किसी तरह शांति व्यवस्था जो है ना कायम करते हुए, प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए प्रशासन का, और हम लोग आगे बढ़ें। हमेशा एक दो ही लोग प्रयास करते हैं, बाकी लोग नादारत, वो सिर्फ जाएंगे, नेतागिरी वहाँ पे करेंगे और उसके बाद उनका ड्यूटी ख़त्म, कोई मतलब नहीं। क्या कहेंगे राम प्रवेश जी? जी जी, इस तरीके का माहौल हो जाता है। हम तो कहते हैं, केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं, हम लोग मांग कर रहे हैं केंद्र सरकार से कि मुस्लिम समुदाय को आवास योजना से ही नाम वंचित कर दे। अच्छा। चूँकि देखिए, आवास योजना इसलिए कर रहे हैं कि आवास दिया जाता है परिवार को रहने के लिए सद्भाव से, और ये जो है इस छत का उपयोग करते हैं हर हमेशा हमारे संस्कृति पर ठेस पहुंचाने के। जब भी होता है तो इस छत पर भरपूर मात्रा में रोड़ा रखते हैं। मतलब ये कह रहे हैं कि आवास योजना में इनको छत नहीं दिया जाए? हाँ, नहीं दिया जाए, एकदम नाम वंचित कर दे, बस वही मेन वजह है। छत रहता है, हाँ, छत पे चढ़ के छत पर पत्थर- दुरुपयोग करते हैं। जहाँ नहीं भी छत दंगा रहेगा, आज के डेट नहीं में, छत रहेगा, नहीं दुरुपयोग होगा छत का। आज के डेट में जहाँ भी दंगा हुआ है, 2 साल पहले, 4 साल अगर पहले, केंद्र सरकार सुन रहे तो इस पर पहल करे। हर समय मुस्लिम पक्ष जो है पत्थरबाजी का ही उपयोग करते हैं, हर समय पत्थरबाजी का ही उपयोग करते हैं। देखिए, हिंदू अमित का रस्तोगी के बारे में एक शब्द हम बोलेंगे। वो कहावत नहीं है कि निमला अगमोगी सबको भौजाए, देसी एक कहावत है, ठीक। कहीं भी कुछ भी कोई भी घटना हुआ, ठीक, वो वहाँ पे अमित रस्तोगी रहे या नहीं रहे, उसका नाम FIR में रहेगा। हमको तो समझ में नहीं आता है कि आने वाला समय में किसी को भी बच्चा पैदा होगा, कहेगा मेरा अमित रस्तोगी ही पैदा कर दिया। ये बात क्यों नहीं बोलने के लिए तैयार रहते हो? आज अगर कहीं भी भड़काने की बस उस मुद्दा बन गया है, एक चेहरा बस अमित रस्तोगी का है। भाई क्या बिगाड़ा है? पुलिस ने तो स्वीकार किया, SP तो बोल रहे हैं कि जो लोग मीट बेच रहे हैं वो लोग इसको भड़काने का काम। ये प्रशासन भी इस बात को किया है, लेकिन उसके बाद भी उन लोगों में से एक भी अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ? यही प्रशासन से मेरा सवाल भी है। आखिर वो लोगों को भड़काया है, आप बयान भी दे रहे हैं आप मीडिया के सामने, और आप एक किसी भी शांति समुदाय के किसी भी व्यक्ति को आप गिरफ्तार नहीं किए हैं। आखिर डर का कारण क्या है? हिंदू समुदाय मतलब प्रतिमा का हाथ भी टूटा, हम लोग का प्रतिमा माता का हाथ भी टूटा, ठीक, रोरा भी हम ही लोग खाए और गिरफ्तार भी हम ही लोग हुए। उस पक्ष से एको आदमी को बताइए कि कोई गिरफ्तार है, मतलब सब कुछ सहबो करें हम ही, और उससे सुरक्षित रहेंगे। प्रशासन का डंडा भी हिंदू एरिया में आके ही चला है। हाँ, चला। मुस्लिम पक्ष की तरफ कहीं भी नहीं गया है प्रशासन का डंडा चलने के लिए, इधर आके ही चला है। मतलब क्या कह रहे हैं कि ये सरकार के द्वारा प्रायोजित है क्या? अरे बहुत बड़ा षड्यंत्र के तहत इसको अंजाम दिया गया। वो तो समझिए कि क्योंकि इसको दबा दिया गया, हम लोग की तरफ से पहले इस तरह से किया गया कि आगे भड़के न, पानी डाल दिया गया। इस जो चिंगारी, जो बारूद के ढेर में जो चिंगारी, चलिए, अगर आपने ऐसा किया है तो आप धन्यवाद के पात्र हैं। खैर, जो भी हुआ मामला बलिया में, जो भी हुआ, उसे उसकी निंदा पूरी दुनिया करती है और हम भी करते हैं। लेकिन आज जो एक सवाल है कि जिस एक पर बात बोलेंगे बेगूसराय प्रशासन को कि आप अपना प्रोटोकॉल फॉलो करते हुए उचित न्याय कीजिए, आपको डरना नहीं है। हम लोग आपके साथ खड़े हैं, आपके साथ कदम से कदम मिला के चलेंगे। अगर मान लीजिए अगर अमित रस्तोगी दोषी है तो हम प्रशासन खाली हमको इतना अधिकार दे दे, हम अपने से उसको सजा देने के लिए तैयार हैं। इससे ज़्यादा हम क्या त्याग करने के लिए तैयार है बताइए? लेकिन अगर वो दोषी नहीं है या उसके साथ जो भी जिसका नाम आया, अगर वो सब दोषी नहीं है तो उसके साथ उचित न्याय हो प्रशासन के द्वारा। डरने की जरूरत नहीं, हम लोग साथ हैं प्रशासन के। उस पर एकदम कार्रवाई हो। हमारे दुर्गा प्रतिमा पर जो वो पत्थर चलाए थे, उनका दुर्गा माता का जो हाथ तोड़ दिए, लेकिन आज तक कोई प्रशासन अभी तक उनको पकड़ने के लिए नहीं गए। पकड़ना तो दूर की बात है, लिखा तक नहीं है। बताइए, इस डर किस बात का? प्रशासन है जो निर्दोष है उसको तो आप दोषी ठहरा दिए। आप पे किसका दबाव है? प्रशासन को, इसको प्रशासन को भी इस बात का जवाब देना पड़ेगा।
प्रशासन पर दबाव की बात महसूस की जा रही है। बलिया में स्थानीय लोगों के द्वारा बताया जा रहा है कि प्रशासन दबाव में कार्रवाई कर रही है। अब किसका दबाव और किनका दबाव और क्यों दबाव में, ये तो प्रशासन को बेहतर मालूम होगा। लेकिन मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि शांति समिति का जो गठन किया जाता है, ये किस लिए किया जाता है और ये लोग क्या करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब रामनवमी की शोभा यात्रा उस रास्ते से जाने के लिए रोका गया था, तब फिर से उसी रास्ता को का परमिशन प्रशासन ने बलिया में कैसे दे दिया? और अगर प्रशासन ने बलिया में दे भी दिया तो प्रशासनिक तैयारी क्या थी इस बात के लिए, ये भी सवालों के घेरे में चल रहा है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद जो बातें सामने हुई, जिनका सब्जी चला गया, जिनका फल चला गया, जिनकी दुकानें जली, जिनका दुकान में लूटपाट हुआ, आखिर इनका क्या दोष था और इनके विषय में पुलिस प्रशासन क्या कुछ कर रही है, सरकार कहां तक न्याय की व्यवस्था करेगी, इन तमाम चीज़ को देखना पड़ेगा। आप बने रहिएगा, लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे। चूँकि यहाँ गिरिराज सिंह का पदार्पण होने वाला है और एक बार फिर से हम आपको गिरिराज सिंह के पास लिए चलेंगे। अब कल्पना कीजिए कि अगर मंदिर टूटने के बजाय कोई मस्जिद टूटता तो क्या दुर्दशा होती। तो क्या आप किसी मुसलमान का नाम देते केस में? नहीं देते। लेकिन आपने 4 दर्जन हिंदुओं को केस में फंसा दिया। लव जिहाद चल रहा है, गरीब हिंदुओं की बेटियों को लव जिहाद में फंसा रहे हैं। आखिर आपका काम नहीं है? समाज, मैं तो समाज से भी कहता हूँ। पंकज जी और ये जो हालात हैं, ये एक संजोग नहीं है, ये एक प्रयोग है। कहते हैं कि ये मंदिर, जो मंदिर आप देख रहे हैं, ये मंदिर को हम बंद कर दें, पूजा पाठ ना करें, दुर्गा की मूर्ति का पूजन ना करें, विसर्जन ना करें। आज देखिए सारे हिंदू डरे हुए हैं कि जो निकलेगा उसे केस में फंसा दिया जाएगा। ये क्या हम पाकिस्तान और बांग्लादेश में हैं? 75 साल पहले इसी दिन के लिए देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर। अगर पूरे के पूरे कम्युनिटी चले गए होते तो आज हमें ये नौबत तो नहीं आती। प्रशासन तुष्टीकरण के लिए, वोट के लिए उनके अधिकारी जो कर रहे हैं, अति सर्वत्र बढ़ जाते हैं। सर, रामनवमी की शोभा यात्रा को भी इस रूट से जाने में रोका गया था, उसके बावजूद भी इस रूट को ही प्रशासन ने चुना और कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं। भाई, रूट चुना तो कोई गुनाह नहीं है, क्योंकि बलिया में कहाँ ही लिखा गया है। लगा दिया, लगाने